हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन पे काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि जैसे यूजर क्या करता है, जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। सो अभी तो ऐसे आ रहा है, हम क्या चाहते हैं कि जब यूजर रजिस्ट्रेशन करे तो एक यूआरएल बने और वो यूआरएल बनेगा हमारा रजिस्टर करके। ठीक है। सो रजिस्टर यूआरएल बनेगा हमारा। तो अभी तक हम लोगों ने कोई यूआरएल सेट नहीं किया इसके लिए, तो चलते हैं VS कोड पे एंड इसका यूआरएल सेट करते हैं। तो हमारे यहाँ अपनी ब्लॉग अंडरस्कोर मेन एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे URL.py फाइल में आएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग एक पाथ सेट करेंगे किसके लिए, रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं कॉमा, इसके बाद पाथ सिंगल कोट के अंदर रजिस्टर एंड इसके बाद व्यू, व्यूज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, व्यूज डॉट रजिस्टर एंड इसके बाद नेम, नेम के अंदर भी रजिस्टर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम एक रजिस्टर फंक्शन डिफाइन करेंगे किसके अंदर, अपने ब्लॉक की व्यू.py फाइल के अंदर। तो आते हैं हम लोग एंड ब्लॉक्स मेन, ब्लॉक अंडरस्कोर मेन फोल्डर के अंदर में जो है ना हमारी व्यू.py फाइल, यहाँ पर आएंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइन किया है होम करके, तो यहीं पे हम लोग अपना रजिस्टर का काम करेंगे। तो यहाँ पे डैश रजिस्टर एंड इसके बाद रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट कॉलन रिटर्न रेंडर। एंड पहला आर्गुमेंट क्या होता है इसका, रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे रजिस्टर डॉट HTML फाइल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे HTML फाइल। सो हम क्या करेंगे, पहले एक फाइल में आते हैं register.html, उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर ना एक फाइल बनाएंगे register.html फाइल। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं देख चेक करने के लिए कि एक्चुअली में काम कर रही नहीं कर रही। तो यहाँ पे आते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद चेक करते हैं अपना सर्वर, कोई एरर नहीं। हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर पे, इसके बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये बोल रहा है कि नो ब्लॉक्स मैचेस द गिवन क्वेरी। ओके, सो इसको क्या नहीं मिल रही है, कोई भी ब्लॉक्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पे URL के अंदर सेलेक्ट फील्ड बनाया हुआ है। तो ये करता है इसको ना, जो भी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे टेक्स्ट, उसको क्या करेगा, सिलेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग कि जो सिलेक्ट है ना, इससे पहले हम लोग दे देंगे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स स्लैश सिलेक्ट। तो इसका ही वर्ड बन जाएगा ब्लॉक सिलेक्ट। एंड रजिस्टर जो होगा हमारा वो नॉर्मल फर्क करेगा हमारे रजिस्टर फंक्शन के लिए। सो अभी चेक करते हैं एक बार हम लोग, इसको हिट करेंगे। सो हाँ, आप देख सकते हैं आप कि रजिस्ट्रेशन जो हमारा टेम्पलेट फाइल थी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ओके, सो सिलेक्ट के लिए क्या बनेगा, URL ब्लॉक्स स्लैश सिलेक्ट। तो इसको मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये हमारी होम पेज है। जैसे मान लो, चलो मैंने इस पर क्लिक किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका देखो URL क्या बनेगा, ब्लॉग्स, उसके बाद जो भी इसका टाइटल होगा वो सिलेक्ट बन जाएगा हमारा। क्लियर, तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग इसका सेटअप करते हैं। जब रजिस्टर पे क्लिक करें तो वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम चलेंगे अपने टेम्पलेट फोल्डर के बेस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे header.html। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया था जेंगो, ये रजिस्टर। तो अभी तो कोई URL नहीं है, यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड परसेंटेज परसेंटेज URL। एंड URL क्या बनेगा हमारा, रजिस्टर। तो क्या बनाया था हम लोगों ने इसका URL, नेम देखते हैं एक बार। सो रजिस्टर के लिए हम लोगों ने नेम दिया था रजिस्टर। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हेडर में आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन अप है ना, इसकी जगह मैं कर दूंगा लॉगिन। ठीक है, सेव करते हैं इसको एंड ब्राउजर पाएंगे। इसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देन जब हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे URL रजिस्टर एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर पेज देखने को मिल जाएगा। क्लियर, सो ये हो गया कि जो सेटअप था बेसिक सा रजिस्ट्रेशन का, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। ना, अभी हम जो रजिस्ट्रेशन फील्ड बनाएंगे वो किसके बेस पे बनाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपना एडमिन ओपन करा। ठीक है, ये हमारा एडमिन है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन, ठीक है। सो जो हम लोगों ने मॉडल बनाए हुए हैं, जैसे ब्लॉक्स मॉडल है, तो ब्लॉक्स मॉडल में एडमिन के अंदर क्या आता है कि एक फील्ड बन के आता है पहले से। इसमें इस पे क्लिक करता हूँ तो ये फील्ड बन के आ रहे हैं, जैसे टाइटल हो गया, स्लग हो गया, कैटेगरी हो गया, ऑथर हो गया, सब क्या है, मॉडल के फील्ड से मीन्स जनरली ये भी एक तरह का फॉर्म ही है। लेकिन ये फॉर्म कहाँ पे ओपन होता है, हमारे जेंगो मॉडल के अंदर फॉर्म, मतलब हाँ जेंगो एडमिन पैनल के अंदर होता है।
ठीक है। बट हमें क्या करना है, ये फील्ड्स अपने कहाँ पर शो करने हैं, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज पे। सो ये कैसे करेंगे, जैसे यूजर फॉर्म भी अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यूजर पे क्लिक करते हैं तो एक एडमिन है। इस एडमिन को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इज एक्टिव, स्टाफ स्टेटस। तो हम लोग क्या करेंगे जनरली इस यूजर मॉडल के बेस पे, यूजर मॉडल के बेस पे हम एक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए करेंगे हम लोग यूजर क्रिएशन फॉर्म का। तो कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो इसको मैं पहले सभी टैब को क्लोज करता हूँ, एंड क्लोज करने के बाद फिर हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे जो हमारा है ना ब्लॉग अंडरस्कोर मेन फाइल। यहाँ पे आके हम लोग एक फाइल बनाएंगे, और जो कि फाइल होगी फॉर्म्स डॉट पी आई फाइल, फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम लोग यूजर मॉडल को इंपोर्ट करा लेंगे। तो कैसे मिलेगा, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ, ठीक है, डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट करेंगे हम लोग इसको, यूजर को, इस तरह से। एंड इसके बाद यूजर मॉडल हो गया हमारा ना। इसके बाद फिर हम लोग एक यूजर क्रिएट फॉर्म का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करेंगे हम लोग यूजर क्रिएशन फॉर्म। ये रहा यूजर क्रिएशन फॉर्म। यही वो क्लास है जो हमारे मॉडल्स में जो यूजर मॉडल है, ये यूजर फॉर्म है, इसमें इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। मतलब इस फॉर्म को हम लोग यूज कर पाएंगे अपने मॉडल के अंदर। ठीक है। सो किसके बेस पे कर पाएंगे हम लोग, वो कर पाएंगे यूजर क्रिएशन फॉर्म की बेस पे। तो इसको यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग अपने एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास, यानी क्लास का नाम देंगे हम कुछ भी, जैसे मैंने देखा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा। फिर इसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे किसका, यूजर क्रिएशन फॉर्म का। ओके, सो हमने इसको इनर्ट कर लिया। अब इनर्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी मॉडल है हमारा उसकी सारी फंक्शनलिटी को हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे यूज कर पाएंगे डायरेक्टली। सो इसके बाद हम लोग क्लास, CLASS क्लास क्या रहेगी हमारी, मेटा। मेटा क्लास में हमारा मॉडल क्या रहेगा, मॉडल, एंड मॉडल रहेगा हमारा यूजर, यूजर मॉडल रहेगा। इसमें फील्ड कौन कौन से रहेंगे हमारे, FIELDS। फील्ड जो रहेंगे हमारे वो हम टपल में देंगे यहाँ पे। पहले रहेगा हमारा ईमेल, एंड इसके बाद फिर रहेगा हमारा यूजर नेम, एंड इसके बाद हम लोग रख लेंगे पासवर्ड। सो जेंगो में जो हमारा यूजर मॉडल होता है ना, उसमें जो पासवर्ड फील्ड के लिए इन्होंने डिफाइन किया हुआ है पासवर्ड, PWORD, पासवर्ड वन। एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए इन्होंने फील्ड डिफाइन किया हुआ पासवर्ड टू। सो पासवर्ड वन होता है हमारा पासवर्ड के लिए, एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए पासवर्ड टू। ठीक है। अब इस फॉर्म को मुझे यूज करना है अपने रजिस्टर डॉट एच पेज में। तो उसके लिए करेंगे हम लोग अपने व्यू वाली फाइल में, जो कि है हमारी व्यूज डॉट पी आई फाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको इसको यूज करना है। सो यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे, फ्रॉम डॉट, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, फॉर्म से इंपोर्ट करना है मुझे किसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड इस फॉर्म को हम लोग पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में, टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर फॉर्म एंड फॉर, सिंपल। अब इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे हम लोग अपने रेंडर फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी टाइम ये वाला कर लिया, ये मतलब ये फंक्शनलिटी को यूज कर लिया। इसके बाद इस फॉर्म को हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अपने रजिस्टर डॉट एच वाले पेज पे, जो कि है हमारा टेम्पलेट, टेम्पलेट में है हमारा रजिस्टर डॉट HTML, एंड यहाँ पे आके इसको हम लोग यूज करेंगे। सो कैसे करेंगे, जनरली हम पहले पहले हम लोग ने यहाँ पे बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो परसेंटेज परसेंटेज एक्सटेंड्स, एंड यहाँ पे डॉट स्लैश बेस के बाद बेस डॉट HTML, इसके बाद यहाँ पे
ब्लॉक कंटेंट यूज कर लेंगे हम लोग। कंटेंट, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड ब्लॉक। इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्म है वो शो कर देंगे। सो मैं एक्चुअली में यहाँ पे एक फॉर्म में बना लेता हूँ, चलो थोड़ा फॉर्म। एंड इस फॉर्म के अंदर मैं डबल कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको सेव कर चेक करते हैं प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। पहले एरर चेक कर लेते हैं। सो एरर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ईमेल, पासवर्ड, सॉरी ईमेल हो गया, यूजर नेम हो जाएगा, उसके बाद पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो ये फील्ड हमको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सो आप चाहो तो इसकी फील्ड इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, इसको यूज करना कर सकते हैं हम लोग आसानी से। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई एल में ईमेल है, तो मैंने अगर ईमेल फील्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आप देखेंगे कि जो ईमेल फील्ड है ये आपका रिमूव हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल फील्ड लिया, यूजर नेम लिया, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। एंड ये सारे फील्ड मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये सारे फील्ड कहाँ से ऐड हुए हम लोगों ने, यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा यूजर मॉडल, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। एंड यहाँ पे हमको कुछ हिंट भी देता है कि किस तरीके से आपको इस फील्ड को फिल करना है। ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्टिल जो हमारा यूजर मॉडल था उसको यूज कर लिया अपने मॉडल के लिए। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे थोड़ा इसको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्रिप्सी फॉर्म का। सो क्रिप्सी फॉर्म किस तरीके से यूज करते हैं ये भी हम लोग आज की क्लास में सीख जाएंगे। सो मैं यहाँ पे ना एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, नया टाइप करता हूँ जेंगो क्रिप्सी क्रिस्पी फॉर्म्स, एंटर करते हैं। तो इसकी फर्स्ट लिंक मिल जाएगी देखने को हमको। इसी को हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। एंड इसके बाद इंस्टॉलिंग जेंगो क्रिप्सी फॉर्म, जो सेकंड लिंक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है कि आप किस तरीके से इस क्रिप्सी फॉर्म को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करते थे, उसी की तरह हमारा एक क्रिस्पी फॉर्म है, ताकि अगर मैं अपने फॉर्म को डेकोरेट करना चाहूँ ठीक है, तो उसके लिए हम क्रिस्पी फॉर्म यूज कर लेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पैकेज को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो क्रिप्सी फॉर्म, तो यहाँ कॉपी किया हमने, और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इंस्टॉल, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी से बंद किया मैंने इसको, सी एल एस किया। एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। एंड कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से। पहला स्टेप ये, बल्कि ध्यान रखना है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है। सो ये ऐड हो गया हमारा क्रिप्सी फॉर्म। इसके बाद ये कह रहा है कि पिप का जो वर्जन है वो 24.0 आ गया है। तो मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ यहाँ से। बहुत ही सिंपल है अपग्रेड करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट करके एंटर मार देना। ठीक है। सो ये आप अभी तुरंत ही हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन तक पढ़ते हैं, तब तक ये काम भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की मतलब ये हम लोगों ने कर लिया इंस्टॉल। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, कि इसको ना अब आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्रिप्सी अंडरस्कोर फॉर्म्स को। एंड इसके बाद आना है अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग्स डॉट पी आई फाइल में। एंड यहाँ पे आके ना, जहाँ पे हम लोग जनरली एप्लीकेशन करते हैं इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल अंडरस्कोर एप्स में, यहाँ पे आके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। इसके बाद फिर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। एंड इसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल करेंगे इसको। एंड स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे। सो यहाँ पे देख रहे हो आप, लिखा हुआ है क्रिस्पी अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर पैक, एंड इसके बाद यूनिफॉर्म। तो इस लाइन को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आना है अपने वी एस कोड में एंड सेटिंग्स डॉट पी आई फाइल में। इसके बाद सबसे लास्ट में आके ना, जैसे सबसे लास्ट में मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। एंड जो यूनिफॉर्म है ना, इसकी जगह हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप 4 का। तो बूटस्ट्रैप 4 टॉप में जाएंगे ना, जब आप थोड़ा ऊपर करेंगे यहाँ पे देख लो बूटस्ट्रैप 4। सो बूटस्ट्रैप 4 हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे क्रिस्पी एंड बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पर हटा देंगे, बूटस्ट्रैप
फोर भी यूज करेंगे। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप 5 भी यूज कर सकते हो, बट हम जनरली क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 4 यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड इतना कर लिया हम लोगों ने। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्रिस्पी डैश बूटस्ट्रैप 4 पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद ये पाइथन की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी यहाँ पे क्रिस्पी फॉर्म की। देन ये हमको रिकमेंड करेगा कि पहले क्या करना है आपको, क्रिस्पी बूटस्ट्रैप 4 को आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद इसे भी कर लेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर आते हैं एंड इसके बाद वो पेस्ट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं। सो अब ये भी क्या हो जाएगा, ये जो क्रिस्पी फॉर्म्स है ये हो चुका है इंस्टॉल। इसके बाद अगेन आते हैं। इसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे, ये हो गया हमारा। ना अभी क्या करना है, इसको क्रिस्पी फॉर्म्स को आपको करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल। तो कैसे करेंगे, क्रिस्पी अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप 4 इस कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। एंड इसके बाद आएंगे हम लोग अपने सेटिंग पी आई फाइल में, एंड जहाँ पे हम लोगों ने क्रिस्पी, इसको कहते हैं इंस्टॉल, क्रिस्पी फॉर्म को इसी के बाद इसे भी कर लेना है आपको इंस्टॉल यहाँ पे। ठीक है, ये भी इसको मैं सिंगल कोट में कर लेता हूँ क्योंकि सारे सिंगल कोट्स में किए हैं। सिंगल कोट में क्रिस्पी अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप 4, ये हो गया सेटअप हमारा। ना इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी रजिस्टर डॉट एच टी एम फाइल थी, ठीक है, यहाँ पे आप पाइप सिंबल यूज करेंगे एंड यहाँ टाइप कर देंगे क्रिस्पी, CRISPY, क्रिस्पी। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोड कर देंगे क्रिस्पी फॉर्म को। तो मैं फॉर्म के ऊपर यहाँ पे टैग लगाते हैं, परसेंटेज परसेंटेज लोड। जैसे हम लोग स्टैटिक फाइल को लोड करते थे वैसे क्रिस्पी फॉर्म को लोड करेंगे, CRI क्रिस्पी अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स, इस तरीके से। ठीक है, नाउ इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, एंड वैल्यू में दे देंगे रजिस्टर, रजिस्टर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पर आते हैं हम लोग एंड इसके बाद डिजेंगो एप्लीकेशन एंड रजिस्टर वाले यूआरएल को करेंगे हिट हम लोग। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो चलेगा। अच्छा, हम लोगों ने अपना सर्वर रन ही नहीं किया, सो मैं इसको सीएलएस करके अपना जो सर्वर है इसको रन कर लेते हैं हम लोग। रन सर्वर, ठीक है, रन हो गया हमारा। ब्राउजर पर आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है हमारा प्रॉपर तरीके से मतलब एक फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, अब इसका मुझे अगर साइज वगैरह थोड़ा कम करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे एंड फॉर्म्स में, यहाँ पे पहले तो हम लोग मेथड लगा लेंगे अपना पोस्ट, पोस्ट। एंड यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग में जो ब्रेथ रहेगी हमारी वो मैं देता हूँ 500 पिक्सल्स। एंड इसके बाद जो मार्जिन होगी हमारी, मार्जिन वो मैं ऑटो दे देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे रहता है आउटपुट। ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, सो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये हमको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक H1 टैग दे दूंगा। ठीक है, इसकी मैं H1 टैग के अंदर रजिस्टर, रजिस्टर करके, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेव करेंगे एंड ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम देख रहे हैं रजिस्टर हो गया। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको स्टाइल के अंदर, या बूट स्टेप क्लास तो में लगा रखिए, क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो रिफ्रेश करेंगे एंड ये सेंटर में जाएगा रजिस्टर। ठीक है, सो ये हमारा जो फॉर्म था वो डेकोरेट हो गया। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। अगर हम लोग क्रिस्पी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें ज़्यादा क्लास भी ऐड नहीं करनी पड़ती है, और जो हमारे फॉर्म है वो भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी ली ajay@gmail.com, यूजर नेम हो गया मेरे यहाँ पे कुछ भी, यूजर नेम मैंने अजय ले लिया एंड पासवर्ड दे दिया मैंने कुछ भी दे दिया रैंडम। हम लोग यूजर मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बिल्ट इन हमको कुछ वैलिडेशन मिल जाती है, बेसिक वैलिडेशन मिल जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
एंड इसके बाद रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पे हमको कह रहा है कि सी आर सेल्फ टोकन मिसिंग। ओके, तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, सी आर सेल्फ टोकन। एंड यहाँ पर आते हैं फॉर्म के बाद जो हमारा एक्शन है, एक्शन के बाद यहाँ पे एंड इसके बाद फिर रिफ्रेश करेंगे पेज को। सो रीडिंग कर लेते हैं हम लोग एंड कुछ भी ले लेते हैं, test@gmail.com, टेस्ट। इसके बाद रजिस्टर। ठीक है, सो ये प्रॉपर काम कर रहा है। सो अभी क्या करेंगे, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमारी एक रिक्वेस्ट है यहाँ से, जो मेथड है पोस्ट मेथड है, इसको हम लोग हैंडल करेंगे कहाँ पे, अपनी व्यू डॉट पी फाइल के अंदर। तो ये फॉर्म है हमारा कि जब हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट आएगी तो एक रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे हम लोग। एंड जब गेट रिक्वेस्ट होगी तो गेट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म है उसको पास कर देंगे। ठीक है। सो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये गेट रिक्वेस्ट है हमारी, मतलब गेट रिक्वेस्ट, तो गेट रिक्वेस्ट में हमको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। जब हम लोग सबमिट करेंगे फॉर्म को तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा कि जो डेटा होगा फॉर्म का, उस डेटा को मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा, वैल्यू गेट कर लूंगा उसकी। सो वैल्यू गेट करना बहुत ही आसान है इसके अंदर। तो आपको बस करना है, फॉर्म लिखना है। फॉर्म के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। एंड जो उसमें वैल्यू पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, जैसे मान तो चलो कि हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड फाइल है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा फिल करेंगे वो किस में आएगा, हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट में आएगी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे जो हमको डेटा मिलेगा यहाँ पे, पोस्ट रिक्वेस्ट जो वैल्यू मिलेगी, उसको असाइन कर लेंगे एक वेरिएबल्स के अंदर, फॉर्म नाम का वेरिएबल। फिर चेक करेंगे कि फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, कि अगर डेटा हमारा वैलिड है, ठीक है, VA, अगर हमारा डेटा वैलिड है तो आप क्या करो, उसको सेव कर दो, फॉर्म डॉट सेव कर दो। इतना काम है बस। सेव करने के बाद हम यूजर को रीडायरेक्ट करा देंगे, रिटर्न, रिटर्न RETURN, रिटर्न कर देंगे एंड रीडायरेक्ट कर देंगे। इसको इंपोर्ट नहीं कराया हम लोगों ने, भी इंपोर्ट करा लेंगे इसको। तो ये मिलेगा हमको रिटर्न रेंडर के बाद रीडायरेक्ट। ठीक है, इधर शॉर्टकट में मिल जाता है हमको। सो यहाँ पे री डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, कहाँ पे, इसको रजिस्टर पे कर देंगे। सो यहाँ पे आता है हम लोग एंड यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है। सो अगर सब कुछ ठीक रहता है सो डेटा हमारा सेव हो जाएगा। अगर डेटा वैलिड है तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे, अगर वैलिड डेटा नहीं है तो उस केस में हमको एरर मिलेगी। सो आप चाहो तो यहाँ पे आप चेक करा सकते हो प्रिंट करा के, अदरवाइज मे बी ये परफेक्ट काम करना चाहिए। सो चेक करते हैं पहले सर्वर, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पे आते हैं हम लोग, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ से हम लोगों ने पेज को रिफ्रेश किया एंड यहाँ से हमने डेटा फिल किया, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे test@gmail.com, मतलब जीमेल आईडी होगी हमारी ये। इसके बाद यूजर नेम मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा एंड यहाँ के पासवर्ड ले लेते हैं हम लोग। एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके बाद हम लोग रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो अगर सब कुछ ठीक रहता है परफेक्ट, सो अब यहाँ पर आएंगे हम लोग ऐड यूजर में, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड यूजर पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेस्ट नाम का यूजर है ये क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ आपको तो टेस्ट एंड इसका जो पासवर्ड है ये भी क्या हो चुका है, आप देखो हैश पासवर्ड के फॉर्म में डेटा, मतलब पासवर्ड आपका सेव हो रहा है। सो ये सारे फील्ड्स हमको मिल जाते हैं। क्लियर। सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा काम करता है और कैसे हम लोग अपने यूजर मॉडल को यूज करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ओके, जिसमें हम लोगों ने आज की क्लास में क्रिस्पी फॉर्म में सीखा कि क्रिस्पी फॉर्म किस तरीके से यूज करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, एंड कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं एंड बहुत सी सारी चीजें। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपकी हेल्प करने की। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।